सामने तकरीर नहीं करता। सबसे पहली बात मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, तकरीर में और बात करने में फ़र्क होता है। तकरीर की जाती है तो फासिले बरकरार रहते हैं, गुफ्तगू की जाती है तो फासिले फरार हो जाते हैं। मैं असल में हैदराबाद का नहीं हूँ, मैं हैदराबाद में रहता हूँ तो मैं कर्नाटक का, आपकी रियासत का हूँ। मेरा वतन चिकमगलूर है और एक मैं देहाती आदमी हूँ। गुल्लनपेट मेरा गांव है। हम लोग पेशे से कॉफ़ी प्लांटर्स है, कॉफ़ी के बागात। मैं 1963 में पैदा हुआ और 77 में मेरा दाखिला सबील और रशाद में हुआ और मैं 9 साल तक वहाँ पढ़ा। 84 में मेरी फरागत हुई और उसके बाद हम गुलबर्गा गए। मौलाना कारी नसीरुद्दीन साहब हैं, खान साहब, वो मेरे साथी हैं। जी, आ रही नहीं आवाज़? ऐसा? अच्छा, थोड़ा मेरी आवाज़ ही बढ़ा लेता हूँ, मेरी आवाज़ बढ़ा लेता। अच्छा, ठीक है भाई। अच्छा, असल में मैं ज़रा डरता हूँ, हमारे लोगों तक बात पहुँची तो बहुत सी हैं। तो फिर मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फरागत को 40 साल तकरीबन हो रहे हैं, 1 साल बाकी है। मेरा दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने के ज़माने ही में लिखने में रहा, किताबों के लिखने में। मेरी पहली किताब है रूह कुरान। हर मजमून के तहत आयात कुरानी को जमा किया और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से सनद हासिल करने का मौका मिला। और रूह कुरान मेरी पहली किताब है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह छोटी बड़ी किताबें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखी गई और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तफसीर का काम मेरा चल रहा है। आम फहम दर्स कुरान के नाम से अभी तकमील होगी इंशाअल्लाह रमज़ान में। दुआ करिए आप, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो मैं ये इसलिए बताया कि हमारा कोई खिदमत खल्क़ का कोई मिजाज नहीं था। इमामत थी और मदरसे में भी पढ़ाना रहा। फिर उसके बाद हम इस मैदान में कूदे। कूदने की वजह क्या थी वो बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा सर्च किया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदनी माशरा कायम किया। एक तो मक्की ज़िंदगी थी, वहाँ तो इंतशार था, खलफशार था। इज्तिमाई कोई ज़िंदगी, इज्तिमाई को कोई काम नहीं हो सका था मक्का मुकर्रमा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी को बेस बनाकर जो काम किया, मैं उससे ज़्यादा मुतासिर हूँ। और मेरी फ़िक्र यही है कि हम अपने अपने इलाक़ों में मदनी माशरे को समझकर उसको राइज करने की कोशिश करें। होता यह है कि हम लोग मदरसों में पढ़ते हैं, माशाअल्लाह फरागत होती है, फिर उसके बाद हम इमामत में, मकातिब में, मदारिस में गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। और उसका ज़ाहिर बात है कि एक तरफ तो उसकी इफ़ादियत इतनी अहम है कि उसके बग़ैर कौम जो है दीन पर नहीं आ सकती। उसी के साथ साथ मैंने जो सोचा वो ये कि हम लोग जो इमामत कर रहे हैं, हम लोग जो मदरसों में पढ़ा रहे हैं, माशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमामत फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वयुअल्लिमुहुल किताब वयुज़क्कीहिम का जो निज़ाम कायम किया, उसमें इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि हम लोग कौम से कटे हुए हैं बहुत। और आप जानते हैं मुल्क के जो हालात आए अब ये आ रहे हैं और ख़दशात हैं कुछ। अल्लाह करे कि हमारे ज़िलों में जो ख़दशात हैं वो पूरे ना हों। हमारी तो दुआ यही होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि वो लोग बड़ी प्लानिंग के साथ पिछले 60-70 साल से, बल्कि उससे भी ज़्यादा सालों से एक मुहिम के तौर पर काम कर रहे हैं।
और बड़े पैमाने पर जहन साजी हो रही है, बड़ी तादाद पर। देखिए हमारे पास मदरसों में और हमारे मकतबों में जो बच्चे हैं वो हमारे पूरे मुसलमानों का कितनी फीसद है? 2.5% है, ज़्यादा से ज़्यादा 3%, चलिए 5% भी लगा लेंगे, तीर मार लिया अगर तो हम जो मेहनत कर रहे हैं वो 5% पर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बड़ा तबका है जो 95% का हमारे तलबा का, बच्चों का, वो कहाँ है? वो भी तो हमारी मिल्लत का एक फर्द है ना साहब। उनकी दीन की बात तरफ तवज्जो देना भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल इसी तरीके से नमाज पढ़ाते हैं हम, इमामत करते हैं। तो ये जो इमामत में हमारे पास कितने लोग आते हैं साहब? फजर में 20 लोग आते होंगे, 25, ज़ोहर में 7.5 लोग आते हैं, असर में 10.5 लोग आते हैं, मगरिब में फिर 25.5 हो जाते हैं, यानी बच्चे भी आते हैं, 2-4 आते हैं लाके। अब उस महल्ले में कितने लोग रहते हैं? 500, 1000, 2000, 3000 लोग रहते हैं। तो हमारी जो इमामत है, वो इमामत का जो दायरे कार है हम जो बनाते हैं, वो मस्जिद के मुसल्लियों को बनाते हैं कि भाई हम इनकी इमामत कर रहे हैं, और बाकी जितने हैं महल्ले में उनसे हम बिल्कुल दूर हैं। ये जो दूरी है यही खतरा है, यही खतरा है। और ये अगर हमसे दूर हैं तो इसका मतलब यह है कि वो उनसे करीब है, यही तो मतलब है, रिजल्ट जो निकाला जाता है। हमसे जो करीब नहीं है का मतलब वो हमसे दूर है, वो हमसे जो दूर है वो उनसे करीब हो सकता है, या हो गया है, या हो रहा है। कोई ना कोई एक नतीजा आप निकाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग अगर इमामत कर रहे हैं तो हमें अपने दायरे कार को बढ़ाना चाहिए। हम लिल मस्जिद इमामा बने हुए हैं, है ना। लिल मस्जिद, आप कहाँ के क्या करते हैं? मस्जिद के इमाम हैं, मदीना मस्जिद के इमाम हैं, सादिया मस्जिद के इमाम हैं, आयशा मस्जिद के इमाम हैं, मस्जिद मुस्तफ़ा के इमाम हैं, मस्जिद के इमाम हैं, यही बोलते हैं। और कुरान मजीद में कहीं भी मस्जिद के इमाम का तस्करा नहीं है, लिल मस्जिद इमामा का लफ्ज नहीं है। कुरान मजीद में लिन्नासी इमामा का लफ्ज है ना सब, लिन्नासी इमामा, लोगों का इमाम बनना। लोग का मतलब क्या है? नास का मतलब क्या है? हम लोग क्या बोलते हैं लोगों को? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाली गई हो। और हम क्या बोल रहे हैं? मैं इमाम हूं, किसका? मस्जिद का, यानी मस्जिद के दायरे में जितने लोग आते हैं उनका मैं इमाम हूं। साफ साफ मतलब यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इमामत का दायरा ही महदूद कर लिया पहले से, जिसका नतीजा ये है कि वो तबका जिनको हमने अपनी इमामत के दायरे में नहीं समझा, वो तो दीन से बिल्कुल दूर है। अब देखिए, लिन्नासी इमामा है आप, लोगों के इमाम। लोगों में कौन कौन है? फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, जानी, फिला फला फला, उसके साथ गैर मुस्लिम, उसके भी इमाम हैं। और अगर आप नहीं मानते तो इसका मतलब यह है कि उनकी हिदायत की कोई फिक्र हमको नहीं है। हमको कमेटी से ताल्लुक है, जनरल सेक्रेटरी साहब से ताल्लुक है, सदर साहब से ताल्लुक है, और हमारे को खाजिन साहब से ज्यादा ताल्लुक है। उसके सिवा हमको कौम से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, लोगों में फजाइल उलमा बयान करते हैं तो क्या बोलते हैं? अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं, बोलते है ना साहब, नबियों के वारिस हैं। देखिए अल उलमाउ उलूम वरसतु उलूमिल अंबिया नहीं है, उलमा नबियों के उलूम के वारिस का लफ्ज नहीं है। अल उलमा वरसतुल अंबिया है, बिज़ात नबियों के वारिस हैं, यानी नबियों की वरासत, सीरत है, नबियों का अमल है, उनका इखलास है, उनका तक़वा है, उनका ज़हन है, उनकी वज़ात ज़र्फ़ी है, उनकी रवादारी है, उनकी नरमी है, उनकी हमदर्दी है, उनकी गमखारी है, उनकी मोहब्बत है,
उनका उसलूब है, उनका तरीक़ाकार है, उनकी सीरत है, उनका उठना बैठना, चलना फिरना, लोगों से ताल्लुकात, जो नहज अल्लाह के नबी का था उस पूरे के वारिस हैं हम। सिर्फ नबी के क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, सिर्फ क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस नहीं है ना साहब। ये जो हुदूद बना के हम काम कर रहे हैं, सबसे बुनियाद यह कि जब भी आदमी, जैसे एक इमारत की, ये मस्जिद की तामीर होती, इंजीनियर क्या करता, हुदूद तय कर लेता पहले, भाई कितना भी आपका एरिया कितना है, 200 गज है, चलो 200 गज है तो चलो कहां से शुरू होता है, इधर किधर, इधर रास्ता है, इधर रास्ता है, इधर रास्ता है, फलां है, ये है, और इतने में ही बनाता वो, तो उसका कंस्ट्रक्शन तो उतने ही में होता है। इंजीनियर का कंस्ट्रक्शन, डॉक्टर क्या करता, हुदूद बनाता पहले पूरा जिस्म, उसके नजदीक पूरा जिस्म है, उसी जिस्म में खेलता वो, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से इमामत है। इमाम जो है वो लोगों का इमाम है, मस्जिद का इमाम नहीं है। ये 4 सफ के इमाम नहीं है सब हम, ये 5 सफ के इमाम या 12 सफ के इमाम नहीं है। जुमा के दिन अगर आ गया तो 200 के इमाम, इतने ही इमाम नहीं है। हम पूरे लोगों के जिम्मेदार हैं, जिस महल्ले में हम इमामत कर रहे हैं। ये पूरों को जाविये में ले लिए, अपने दायरे में लेकर आप टारगेट बना के काम करेंगे, तो जब आपकी इमामत वो इमामत होगी जो नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबवी में आप थे, इमामत फरमाए आप, ठीक है ना साहब, कौन सी इमामत फरमाए, ये इमामत फरमाए या वो इमामत? उनकी इमामत थी। उनकी इमामत में क्या था, भूखे को देखा जा रहा है, भूखा है क्या, प्यासा है क्या, मजबूर कौन है, बेरोजगार कौन है, रोजगार दिलाना है, पूरी फिक्रें हो रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी फिक्र हो रही, सबकी फिक्र मदीने में है, औस की फिक्र, खजरज की फिक्र, यहूदी हैं तो उधर की फिक्र, काफिर हैं तो उधर आने वाले जो उफूद आ रहे हैं उनकी फिक्र। पूरा काम कहाँ हो रहा है सब? मस्जिद में हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह में मस्जिद में रहते थे, फिर 9 बजे के बाद जाके मकतब में जाते थे, फिर वहां से कोई और जगह जाते थे, वहां एक मरकज बना था, वहां एक थी, वहां की थी, सिर्फ मस्जिद को बना के मरकज बनाया। और मस्जिद के इमाम कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सवाल यह है कि नजरिया क्यों बदल गया, मिजाज माहौल बदल गया, अब ये बदल गया जो भी है। हम इमाम हैं, कमेटी के ताबे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमाम थे, कमेटी की ताबे थी या कमेटी नबी की ताबे थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक सदर थे, क्या थे, हज़रत उमर जनरल सेक्रेटरी थे, हज़रत उस्मान गनी के खाजिन थे, सखी थे तो गनी थे, खाजिन थे, फलां थे, मगर नबी के सामने आकर सबके होते कुछ नहीं थे, सब उसी नबी की इक्तिदा में थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जो मदनी इमामत है, असल हमारे लिए वही नमूना है। हम लोग क्या बोलते हैं साहब, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। बोलते ना साहब, क्या खाने में है वो जो नमूना है, किस में है? सिर्फ खाना खाने में है, या सिर्फ मीठा खाने में है, या सिर्फ इधर लगाने में है? कौन सी चीज में है नमूना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी जिंदगी आपकी खलवत, आपकी जलवत, आपकी ज़िबारी जिंदगी, आयरी जिंदगी, आपका बाहर का मामला, अंदर का मामला, सारी चीजें, दावत दीन, तबलीग, फलां फलां फलां, सारी उसवा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह आम आदमी के लिए हुजूर उसवा है, नमूना है, हम सब के लिए भी नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत बेहतरीन इमामत है, बेहतरीन नमूना है हम सब के लिए। और आपकी जो इमामत थी उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं किया कि सीधे आने के बाद, नमाज पढ़ाने के बाद सीधे चले गए, नमाज पढ़ाने के बाद सीधे चले गए, नहीं हुआ कभी। बाद लोग बोलते हैं हमारे मौलाना लोगों में से, मैं कड़क इमाम हूं, नमाज पढ़ा के सीधा, किसी से मिलता करता नहीं, सीधा चले जाता हूं। यही सबसे बड़ी गलती है। क्यों? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नमाज पढ़ाने के बाद फौरन कभी नहीं गए सरकार। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, नमाज पढ़ा के हम खिबले की तरफ रुख करके बैठ जाते, लोग जाने के बाद हम लोग पूरे जिक्र अस्कार करके निकलते। इसका मतलब है कि लोगों से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये तो हुआ मतलब। प्यारे पैगंबर कभी ऐसा किए क्या? सरकार का मामला ये था, नमाज पढ़ाने के बाद रुख, नमाज में रुख खालिक की तरफ, नमाज के बाद सलाम फेरते ही, सलाम फेरने का मतलब ये कि सलाम किसको किया गया? अल्लाह को किया गया।
मखलूक को किया गया। तो नबी अब सलाम फेर चुके हैं आप, और सलाम के वक्त ही हम आपको बता रहे हैं कि अब आप हुकूकुल इबाद की तरफ आ रहे हैं। यही मतलब है सलाम अलैकुम। पहला हक तो क्या है? सलाम का ही है। सलाम फेरते ही किसकी तरफ रुख करना है आपको? मखलूक की तरफ रुख करना है। तो सरकार का रुख मखलूक की तरफ होता। नमाज में पैगंबर कुरान पढ़ते थे, नमाज के बाद पैगंबर चेहरों को पढ़ते थे, फेस रीडिंग जिसको बोलते हैं, चेहरों को पढ़ते थे। उनके चेहरों को देखा, उनके चेहरों को देखा, परेशान है बेचारा, क्या हाल है ना। वो बेचारा नजर ऐसे आ रहा कि उसके चेहरे से समझ में आ रहा कि भूखा है। अब तो हमारे पास 100 लोग पढ़ेंगे तो एक भी भूखा नहीं रहता, माइशत इतनी मजबूत हो गई। हम जब भी कोई बात सुने तो उस जमाने के एतबार से, उनके हालात के एतबार से सुने, मौजूदा हालत के। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरे और लोग जो है बैठे हुए थे। तो हम अगर यहां सोचते हैं तो सब पेट भरे हुए थे, सबने चाय पिए, सबने नाश्ता किया माशाल्लाह से, कोई भूखा नहीं हुई इल्ला माशाल्लाह। वो जो दौर था वहां वो था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा रुख सहाबा की तरफ करते थे, हर एक की हुई। तो 2 खजूर खाया होता था, कोई सूखा खजूर खाया होता था, किसी की रोटी मिली होगी, किसी को नहीं मिली होगी, और जो है भूख की हालत में तो 90% होते थे। तो पैगंबर लोगों के चेहरों को पढ़ते थे, लोगों के हालात। कोई ख्वाब बोल रहा है, सरकार उसकी ख्वाब की ताबीर देकर उसकी परेशानी को दूर कर रहा है। कोई आ रहा है, पैगंबर कुछ हालात खराब है, अच्छा ये मामला है, कुछ सिफारिश कर दीजिए, देखो उस्मान मामला इनका ये है। हुकूकुल इबाद, लोगों से राबिते के बगैर वाली जो इमामत है वो खतरनाक इमामत है, डेंजर इमामत है। उसका सिर्फ इमाम को फायदा मिलेगा, मखलूक को नहीं मिलेगा। सिर्फ आप वो तो 4 रकात की नमाज तो कोई और भी पढ़ा लेगा, हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए वो लोग भी पढ़ा लेंगे, है ना। 4 रकात नमाज पढ़ा तो सब पढ़ा लेंगे, वो लोग भी पढ़ा लेंगे। थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगा, तजवीज वजवीज थोड़ी सी, हम गाड़ी तजवीज से पढ़ेंगे, वो छोटी सी तजवीज के साथ पढ़ेंगे, इतना ही फर्क होगा। लेकिन हमारी जो इमामत है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। हमारी वरासत, नबी की जो वरासत हमको मिली है, दर्दमंदानिया इमामत है, गमखारी वाली इमामत है, और पूरे समाज पर नजर रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में हैं, सब पर नजर रखे हुए, क्या क्या हालात आ रहे हैं, वहां क्या हो रहा है और वहां क्या हो रहा है, आने वाले वफूद से मुलाकात हो रही है, जिहाद की तैयारियां क्या हो रही है, मस्जिद के अंदर हो रही हैं, तज़किये का काम मस्जिद के अंदर हो रहा है, तालीम का काम मस्जिद में हो रहा है, सुफ़ा के चबूतर पे बैठे हुए हैं, इलाज मुआलजे की बात हो रही है, गरीबों के मामले में ये है, बैतुल माल का निज़ाम कायम, पूरा काम कहाँ हुआ? सब मस्जिद में हुआ। और उसके कौन सदर थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन थे वो? इमाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत, मुअल्लिम भी थे, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, और इमाम भी थे, अल्लाह के रसूल को इमाम भी बनाया गया। वो जो इमामत है उसमें और इसमें हमारी इमामत में फर्क है कि हम महदूद एरिया को लिए हुए, थोड़ी सी हम आज हिम्मत करें इंशाअल्लाह कि हम अपना जो दायरे कार है वो बढ़ाएंगे। आप जिस महल्ले में इमामत करते हैं, हमारी शिकायत क्या होती है साहब? सदर साहब किसको डरा रहे हैं? इमाम साहब को। सेक्रेटरी साहब किसको डरा रहे हैं? इमाम साहब को डरा रहे हैं। खाजिन साहब किसको डरा रहे हैं? सब पूरे मिल के एक के ऊपर हमला कर रहे हैं ना सर। और हमको ये शिकायत होती है, ये हमारी अपोजिशन पार्टी है बनी हुई है ना, अपोजिशन ही है ना सर, पार्टी बनी हुई है, अक्सर जगह ऐसे ही होता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इमाम बने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको बनाए मगर हुजूर को कोई नहीं बनाए। कमेटी जो है आपके पास है, आपके हाथ में है। आप क्या समझ रहे हैं? आप कमेटी के हाथ में है। यह नजरिया बदलना, कैसा बदलता मौलवी साहब, ऐसा कैसा होता? कई को नहीं होता साहब, कई को नहीं होता। मैं भी इमामत किया अल्हम्दुलिल्लाह, गुलबर्गा में मैं 8 साल इमामत किया, मस्जिद मोहम्मदी बोल के। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं महसूस होने नहीं देता कि ये कमेटी के लोग कौन है, खुद मेरे महसूस होने नहीं देता। इस अंदाज से हैदराबाद में 12 साल इमामत किया, मगर कभी कमेटी साज इमाम, इमाम साज कमेटी नहीं, कमेटी साज इमाम। यानी ऐसे इमाम बनो कि आप कमेटी को चेंज कर सको। आपके पास है वो गुल नहीं है, बराबर है,
आपके पास इतना पावर है, ये है आपके पास, ये मीडिया पावर है आपके पास, और अब ये है मुसल्ला। आपकी शख्सियत इतनी ऊंची है और इतनी आगे है कि आपके बराबर भी कोई ठहरा तो पूरे मिला की पूरे खींच लेनी चाहिए। इमाम साहब के बराबर ठहरा ना, नमाज नहीं होती तेरी, पीछे ठहर। तो आप सबसे आगे हैं। और जहां जुमे के मौके पर आपके पैर होते हैं, लोगों के सर होते हैं, इतनी ऊंचे हैं आप, आपके पैर, इतना ऊंचा मकाम है आपके पास। आपके आगे कोई आके ठहर सकता? आपके बराबर ही नहीं रह सकता, तो आपके आगे कौन ठहर सकता? और आपके ऊपर ठहर सकता कोई आके? मैं सदर हूं, ऐसा कैसा ही नो ठहरता, मैं इनके बाबू मैं भी ठहरता हूं, तू भी बोले तो बोलता, पहिया पंचर हो जाता उसका। आपका मकाम बहुत ऊंचा है। ये जो पावर अल्लाह ने आपको दिया है, ये आफाकी पावर है, ये इंसानों का दिया हुआ पावर नहीं है, ये ऊपर से दिया हुआ पावर है आपका, आफाकी पावर है आपके पास, इतना जबरदस्त पावर है आपके पास। आप जो है चूंकि नमाज पढ़ा के चले जाते हैं और ये समझते हैं कि मेरी जिम्मेदारी 5 मिनट की है, नहीं, आपकी जिम्मेदारी 24 घंटे की। सबसे पहले आप एक काम करो, आपके जो ताल्लुकात हैं मोहल्ले में वो मजबूत करो। लोग आपको पहचानते नहीं, दूर से देखते इमाम साहब है, इमाम साहब है, उन्होंने मोहल्ले का नौजवान भी इमाम साहब है, इमाम साहब है, हवा खड़ा करके रख लिया उन्हें खाली टच, इमाम साहब नहीं, इमाम साहब का मतलब उन्होंने गुजरे तो उठ के खड़े हो जाना, उनसे दूर रहना, इन्हें डेंजर चीज है, हाथ नहीं लगाना इनको, डोंट टच। सामिरी के जैसा हम सामिरी थोड़ी है नौजुबिल्लाह कि हमारे को कोई टच ना करे। नौजवान यही समझ रहा है हमारा। नफ्सियात देखो आप, अपने आप खुद मुताला करिए आप। ये जो मोहल्ले के नौजवान हैं जो आपके बारे में अकीदत नहीं रखते, वो आपके बारे में ये समझते कि मौलाना से करीब नहीं रहना, मौलाना से दूर रहना, दूर ही से उठ के खड़े होके सलाम अलैकुम मौलवी साहब बोल दिए, वहीं थ्रो सलाम अलैकुम मौलवी साहब। ये सलाम एक ऐसा भी होता है ना, सलाम अलैकुम, और एक सलाम ऐसा भी होता है, वहीं थ्रो। और इमाम साहब करीब आए बोले तो नौजवान ये समझता मेरे लिए डेंजर है कि मैं पूरा दीनदार बन जाऊंगा, ना बड़ा मसला हो जाएगा। यही है ना। तो वो जो हमारे अपने मोहल्ले के अंदर नौजवान हैं, ये आपकी बड़ी ताकत है, आपकी फौज है, आपकी फौज है। हम बगैर फौज के कैसे सिपह सालार रहता? आप सिपह सालार हैं, इमाम ने का मतलब पूरे मोहल्ले के क्या हैं आप? सिपह सालार हैं आप, सिपह सालार हैं मगर फौज नहीं है। और ऐसे सिपह सालार हैं कि उनके ऊपर कुछ सिपह सालार बैठे हुए, मालूम ना कौन है वो, हाँ, उन सिपह सालार बैठे हुए। अरे 6,000 5,000 के वास्ते हम उसके पर उसको अपने पर सवार करके रखें, और वो जो 6,000 रुपए दे रहा उन्हें कहां से दे रहा? आपके पास से दे रहा है। मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। आप एक देंगे तो अल्लाह 100 देगा, 700 गुना देगा। बुजुर्गों और दोस्तों, दीजिए अल्लाह की राह में। तो आपकी तकरीर से वो जो चंदा हुआ ना, वो चंदा जमा करके 25,000 में से आपको 6,000 रुपये देता है, और आपका एहसान मानते, उसका एहसान मानते आप कि हमारे को 6,000 रुपये चंदा दे, तनख्वाह दे रहे। ये तकरीर बंद कर दो थोड़े दिन के वास्ते। हाँ, ये आपके हाथ में है, ये 25,000 आपके है, आपकी मेहनत के। आपके ऐलान जो करते हैं उसको ऐलान करने आता, मठ उसको ऐलान करना भी नहीं आता, उसको मोहताज है, सर तपा मोहताज है, उसको ऐलान करने भी नहीं आता। आप बोल रहे हैं बुजुर्ग और दोस्तों, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसकी तामीर चल रही है। बुजुर्ग और दोस्तों, जब आप एक मस्जिद के लिए देंगे, अल्लाह आपके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। आप बोले तो दिया उन्हें, ये मस्जिद बनी, इनकी दूसरी मंजिला आपकी वजह से बनी, इसका सहन आपकी वजह से बना, इसका वजू खाना आपकी वजह से बना, आपका तारत खाना आपकी वजह से बना, और आपको बेवकूफ बना रहे। आपको क्या बना रहे? बेवकूफ बना रहे। साफ साफ बात है भाई। इत्तकू फरासतल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो बोल रहे हैं। जब मोमिन की फरासत से डरने की बात है तो इत्तकू फरासतल इमाम, इमाम की फरासत कितनी होनी चाहिए? वो मोमिन से 1000 गुना ज्यादा होना चाहिए।
200 मोमिन मुसलमान आपके महल्ले में हैं, उनमें से जितने उनकी पूरों की मजमूई होलसेल में आपके पास फरासत होनी चाहिए। आप अपनी फरासत इस्तेमाल करो, आपके पास पावर है साहब, ये जगह आपको अल्लाह ने दी है। आप एक प्लान बनाओ, बेहतरीन प्लान। आप इमाम हैं, प्लान बनाओ, महल्ले के 100 नौजवानों को तैयार करो, 100 नौजवानों से दोस्ती करो। आप कभी पूछे आपके महल्ले में जो बच्चा एसएससी पास किया, एसएससी छोड़ के घर में बैठा, नुक्कड़ पे बैठा, आप उससे बात नहीं करते? सलाम अलैकुम, खुश हो जाते हैं, हमारे सलाम करा, सलाम करा भाई, अरे इतना ही, ये क्या बात हुई? उन सलाम किया तो हम खुश हो गए? नहीं, उन्हें सलाम करके आपसे बचरा नहीं मानो आपको, इन्हें वो इसा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा के जैसे सलाम कर रहा उन्हें। इतना फरासत उसके अंदर है, हम वो सलाम कर देंगे तो इन्हों हमारे से, हम उससे बच जाएंगे। मौल साहब गुजर गए, किस्सा खत्म, अब सब कर सकते जायज। वो नौजवान तबका आपका 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 मस्का है, आपकी घी है, आपका क्रीम है। वो इस क्रीम को बनाओ, इसको उबालो, इनसे करीब होने की कोशिश करो। कैसे करीब होना है? अस्सलाम वालेकुम, अरे तुम्हारे से बात करना था मियाँ, अरे बात, चाय पिलाओ उसको, चाय पी लो। हमारा और एक मसला है, मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों को क्या बोलते हैं मस्जिद में? अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला। बुजुर्ग और दोस्तों, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। तकरीर करते नहीं करते? ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है, पूरे लोगों को बोलते हैं, और हमारा हाथ नीचे ही है। पूरे लोगों से पूछो आप, मुल्क साहब का मतलब क्या समझता हूं? इमेज बना रहा है। मुल्क साहब का मतलब क्या है? लेने वाले। मुल्क साहब का मतलब क्या समझ रहा है जी? अवाम में मौलाना, मुल्क साहब, इमाम साहब बोले तो उसके अंदर क्या इमेज बना हुआ है मालूम? रसीद वाले। रसीद है जिनके पास निकाले तो मुश्किल है, जेब में रहती। इन्हीं उसके दिमाग में क्या बिठा दिया गया है कि वो लेने वाले मुल्क साहब। ये कॉन्सेप्ट खत्म करना। हम देने वाले, हम उस नबी की उम्मत हैं जिन्होंने दावत खिलाई है। हम उस नबी की उम्मत हैं, हम उसके वारिस हैं। आप उसको देते नहीं तो उन्हें तो फिर उनके करीब कैसे होता? आप चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, कोई मसला नहीं है, उसको बिठाओ, उसके अंदर अपनी उसकी फिक्र पैदा करो। क्या कर रहे हैं भाई आप? पढ़ लिए आप, बीकॉम किए, एमबीए किए, क्या कर रहे हैं आप? कुछ जॉब शुरू हुआ क्या? नहीं शुरू हुआ। क्यों नहीं शुरू करे आप? अरे वहां देखना था, वो कंपनी में देखना था, वो साहब का जो है कारखाना है, वहां देखना था। आप डॉक्टर बने, आप क्या बने, आप टीचर हैं तो कोशिश करना था, वो जो है स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की, उसमें एप्लीकेशन डालना था, उसका ईमेल ये नंबर है। आप उससे बात करके ऐसे बावर करो कि आप उसको देने वाले हैं, उसके लिए आप उसके मुहसिन हैं, आप उसकी फिक्र कर रहे हैं। अरे इमाम साहब हमारी इतनी फिक्र करते भी, हमारे को जॉब दिलाने को इतनी फिक्र करते इमाम साहब, अजीब मौलाना है। हमारे घर की फिक्र है मुल्क साहब को। कैसे हैं भी आप? आपका बच्चा पढ़ रहा क्या? 10th एग्जाम दे रहा क्या? कौन से सब्जेक्ट में पीछे हो? बच्चा बिला क्या पढ़ रहे बेटा? 10th। अरे 10th का साल तुम्हारा अहम साल रहता, बराबर मेहनत कर रहे क्या? छोटे से बच्चे, नौजवानों से उनको करीब करो, उनको अपना बनाओ। 100 नौजवानों को अपना बनाए तो ये पूरी अपोजिशन भाग जाती है। साफ बात है। ये जो अपोजिशन है नहीं, वो 100 आके इनके ऊपर भारी हो जाते हैं। मैं बगावत नहीं सिखा रहा हूं, आपकी अमानत है। ये आपकी अमानत है, आपकी अमानत। अल्लाह ने आपको इतने ऊंचे मकाम पे रखा है। आप किसी के सामने हकीर नहीं बन सकते। आप बोले तो मौलाना लोगों को कारोबार सिखाते हमारी मौल साहब, हिंट्स बताते, गुड़ बताते। एक कारोबारी है, उस कारोबारी को पकड़ो, कैसे कर रहे हैं भी कारोबार,
माशाल्लाह कितना कमा लेते इतना, कितना है तुम्हारा पूंजी? 2,500। अरे भाई तुम्हारा और थोड़ा सा माल डालना इसमें, किसी एक को पकड़ो। भाई ये आदमी को देखो बेचारे 2,500 3,000 कमा रहे, 5-6 हज़ार कमा रहा तो रोजाना जो है 300 रुपये कमा लेता, 150 रुपये कमा रहा, कैसा जिंदगी गुजरती? निकाल के उससे जेब। मौलाना का काम क्या है साहब? एक की जेब से निकाल के दूसरे की जेब में डालना, एक की जेब से निकालना दूसरे की जेब में डालना। ये जिसके जेब से निकाले उन्हें भी खुश होता मेरा पैसा सही जगह गया, और जिसको दिए उन्हें भी खुश होता कि सही आदमी को मिल गया, मेरे को मिल गया। देने वाले कौन? साहब दिए साहब। ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और आप लिन्नास इमामा हैं, लिल मस्जिद इमामा नहीं है, लिल वजू खाना इमामा नहीं है, लिल पैखाना इमामा नहीं है। ये यहाँ के नहीं है इमामा, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ के इमाम है सिर्फ इतने कोठरी के नहीं। हमारा वजूद पूरे महल्ले के लिए होना चाहिए, पूरे महल्ले। आपको मैं बताता हूं तरीका। आपके जिस मस्जिद में इमामत करते हैं आप, पूरे महल्ले में 15 गलियां हैं आपके, ठीक है? इधर एक गए तो एक, उधर एक, उधर एक, उधर एक, 15 गलियां हैं। महीने में कितने दिन हैं? 30 दिन। रोजाना आप एक ट्यूशन गया समझो अपनी जिंदगी का, चलो 1 घंटे का एक ट्यूशन होता ना सब, एक ट्यूशन चले गया सब जिंदगी में, ठीक है? 1 घंटा आप ये कौम के लिए निकालो, सिर्फ जाना। आप सलाम अलैकुम खाला कैसे हैं? बूढ़ी माँ बैठी हुई बेचारी, सलाम अलैकुम कैसे हैं आप? कहाँ हैं आपके बेटे? कितने बच्चे हैं आपको? कैसे चल रहा तुम्हारा? पूरी बिपता सुनाती पूरी उन्हें। और अपनी जब उसकी बिपता आप सुनेंगे, अल्लाह ताला आपका दिल नर्म करेंगे। इमाम का दिल सख्त रहे उसके लिए अपोजिशन तैयार रहती है। जिस दिन इमाम का दिल नर्म हो गया नबी के दिल की तरह, तो फिर ये अपोजिशन भाग जाती। बात समझ में आ रही? आपका राज चलेगा। आप कारपोरेटर हैं, आप एमएलए हैं इस महल्ले के, आपकी हैसियत एमएलए से ही बढ़कर है, कारपोरेटर से बढ़कर है, इसलिए कि वो लोग अपने मफाद के लिए जीते और आप कौम के मफाद के लिए जीते। आप गुजरो, खाली नाना जान कैसे हैं, नानी जान कैसे हैं, गुजर, खाली बात करो। बूढ़े मियाँ के बेटे बात करो। आप लिन्नासी इमामा में, लिन्नास में कौन भी दाखिल है मालूम? गैर मुस्लिम। ये गैर मुस्लिम है ना। हम जब गली में जाएं गैर मुस्लिम से भी बात करना। क्या है जी? शंकर जी, कृष्णा साहब कैसे हैं? पटेल, बात करो उनसे। हम लोग क्या करते? मुत्तकी इमाम साहब, सूफी साहब, मौलाना इमाम साहब मस्जिद से बाहर निकलेगी, तस्बीह निकल के सुभान अल्लाह। उन्हें क्या समझता है? गिन गिन के गालियां दे रहा है। उन क्या समझेगा भाई? उसको शंकर को क्या मालूम, कृष्णा को मालूम, राज को क्या मालूम? इन्हों तस्बीह पढ़ते तो हमारी तस्बीह उनको क्या मालूम है? उन्हें क्या समझता? ये मलसा रोजाना मेरे को देख देख के घुर घुर के यूं गालियां देते और गिन गिन के भी देते हो। यही तो समझेगा ना सर। आप अपनी तस्बीह पढ़ो मस्जिद में। अब वो तस्बीह का वक्त नहीं है, हर जगह का हर एक वक्त है। ये वहां तस्बीह नहीं काम आएगी, आपकी तस्बीह नहीं वहां। आप क्या करना है वहां पर? उससे बात करना है। 2 बात करो, हंस के मुस्कुरा के बात करो, अच्छी बात करो। और आमदन, आपको साबुन लेना है ना, आप महीने में कितना सौदा लेते हैं ना सब? साबुन की जरूरत है आपको, निरमा की जरूरत है, फुला की जरूरत है, चावल की जरूरत है, मिर्च मसाला की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं आपको, एक ही दुकान से मत खरीदो, एक ही दुकान से पूरा महीने का सौदा मत खरीदो। ये गली में जाते हैं ना, एक लिस्ट बना लो आपकी जरूरत कितनी चीजों की, उसके पास भी एक सौदा खरीदो, उसकी ग्राहक बन गए आप। आपका सामान महीने में 100 चीजें खरीद रहे हैं, तो 100 लोगों से आपकी रिश्तेदारी बढ़ गई खरीदने में। खाली 100 चीजें 100 जगह से खरीदो, थोड़ा सा आपको नुकसान होगा, कुछ भी होगा, मगर इतना बड़ा फायदा होगा कि वो जो आदमी से बात कर रहे हैं आप, कौन बात करे समझता हुआ नहीं बोला? मस्जिद के मौलाना ही नहीं, उसको मालूम नहीं इमाम क्या लफ्ज नहीं आएगा, कुछ भी आएगा, मगर क्या बोलेगा? ये बड़े आदमी हमारे दुकान पे आके क्या अच्छा बात करते साहब, उन्होंने बात करे तो फूल जड़े जैसा दिखता, बात करे तो फूल जड़े से, इतना अच्छा आदमी है। और हमारे पास से उन्होंने चावल लेके जाते, हमारे पास से मिर्ची लेके जाते, उतनी दूर से आते साहब उन्होंने।
उन्होंने दूसरी जगह भी ले सकते थे, मेरे पास से आके लेके जाते। खरीदो उनके पास, मुसलमान से भी आधा मुसलमान से खरीदो, आधा सौदा गैर मुस्लिम से खरीदो, एक आदमी से न को खरीदो, सबसे खरीदो। अच्छा, कितने लोगों से दोस्ती होगी आपकी। और अल्लाह ने आपको दाई बनाया है, इमाम और दाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दी अखलाक के अंदर। अखलाक कैसे फैलेंगे? बात ही नहीं करेंगे तो अखलाक क्या फैलेंगे? बात के लिए सबसे पहले क्या है? अखलाक। आदमी की है जो हैसियत है वो पहचानी जाती है उसकी जबान से, गुफ्तगू से। तामर्द सुखन न गुप्ता बाशत, ऐब हुनरश न हुफ्ता बाशत। आदमी बोलेगा तो ही नहीं, बोलेगा नहीं। अरे गधे को गधा मिल रहा तो दो लात मार ले रहे ना सर। दो गधे मिले तो क्या करते? दो लात मार लेते हैं। आदमी को आदमी मिला तो क्या करना? दो बात कर लेना, दो बात कीजिए उससे। कैसे हैं साहब आप? कितने बच्चे हैं आपको? क्या आज दुकान देर से खोले ना? क्या बात है, सब अच्छे है ना? अरे कल तुम्हारी दुकान बंद थी ना? ये पूरों पे नजर रखिए। देखिए आप क्या इमाम बनेंगे, आपकी क्या जबरदस्त इमेज बनेगी। अरे क्या मौलवी साहब है भी इमाम साहब, हमारी फिक्र। अच्छा मैं एक आपको बताता हूं, आपके मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने आते, ठीक है ना सर? 7.5 लोग आते, 8.5 लोग आते ना, ठीक है? पाबंद नमाजी है एक आदमी, 5 वक्त की नमाज को आता, 2 दिन 3 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, कुछ भी नहीं, जू रेंगरी इमाम साहब की के पास जू ही नहीं रेंगरी। 8 दिन के बाद उन आया, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। अरे इतना ही ताल्लुक है हमारा एक इमाम और मुक्तदी का कि जो पाबंद मुसल्ली है वो 8 दिन तक नहीं आया, कभी उसके पास हम गए नहीं, क्या हुआ बोल के पूछने नहीं। ये इमामत नबी के महज पर जब तक रहेगी, ये इमाम कभी किसी का मोहताज नहीं रहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए जा रहे हैं, आप भी आपकी मस्जिद में जो नमाज को आते लोग, मालूम हो गया नहीं आ रहे, बीमार है, इयादत करने जाइए। अरे मैं इमाम, मैं कहीं को जाना नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इमामत के दर्जे पर फाइज हैं, आपका मुख्तदी नमाज को आ रहा नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम। आपको मालूम हो गया महल्ले का एक आदमी कभी भी नहीं आया जिंदगी में, आप जाइए उसके घर को, इंशाअल्लाह उसकी गैरत जिंदा होगी, वो नमाजी बनेगा इंशाअल्लाह। लोगों को क्या बोलता हो, इमाम साहब आके दुआ पढ़ के गए, इत्तेफाक से अच्छा हो गया। हम लोग ये नहीं सोच के दुआ करना होती कि नहीं की बोल के, हमारा भी मसला ये है, दुआ पढ़ रहा हूं अच्छा होता है कि नहीं, इस यकीन के साथ पढ़िए मैं जा रहा हूं, मेरा रब मेरी दुआ को जरूर कबूल करेगा और बिल्कुल अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस यकीन के साथ पढ़िए, वो अच्छा हो जाएगा। पूरे रिश्तेदार जब उससे मिलने आएंगे, आप देखो आम लोगों में उसका भाई आके मिला, किसी को नहीं बोलता, बहन आई फलां, इमाम साहब आके दुआ पढ़ के गए तो पूरे आने वाले लोगों को बोलता, इमाम साहब आए थे, मस्जिद के इमाम साहब आए थे, दुआ पढ़ के गए, इमाम साहब आए थे, दुआ पढ़ के गए। आपका अकीदतमंद बनेगा, आपसे रिश्तेदारी बनेगी, हमारा उनसे जो है कनेक्शन होना चाहिए, कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। ये दूरी है, बहुत बड़ा फासिला है इमाम और महल्ले के सारे लोगों के साथ, इमाम और मुख्तदी नहीं। आप लिन्नासी इमाम हैं, लोगों के इमाम हैं, लोगों में हिंदू मुस्लिम फासिक फाजिर। और ये जो नफरत करते हम, ये नमाज कुछ नहीं आता भाई, आदमी इतने साल बाद कभी मस्जिद में नहीं देखा, हमारे से बेहतर हो सकता है, कुछ हमारे से बेहतर हो सकता है, मुमकिन है। मसला यह है कि हम लोग बाज़ मर्तबा ज़हनी एतबार से अपने महल्ले के किसी शख्स के बारे में वो फैसला कर चुके होते हैं जो महशर में होने वाला नहीं समझा? जो फैसला महशर में होने वाला है ना, वो फैसला हम दुनिया में कर चुके होते। नहीं बोलता, सुधरता नहीं उन्हें, बोलते नहीं। कोई बोला हमारे को, वो जो फैरोज भी है ना, वो फैरोज भी कहता है अरे खतरनाक आदमी, अरे मतलब ये करो ना, वो सुधरता नहीं आदमी, फैसला महशर का हो गया। जन्नती दोज़खी तो हम बहुत जल्द बना देते लोग, और जन्नती जरा कम बनाते हैं, दोज़खी जरा ज्यादा बना देते हैं। ये बहुत गलत चीज है, हमको इस सिलसिले में सोचना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग करिए।
महल्ले के सारे लोगों से आपका ताल्लुक होना चाहिए। रोजाना एक एक गली में जाना है आपको, मैं बता रहा था। बच्चे से बात करो, छोटे बच्चे बच्चे सलाम करना मेरे को। मैं क्यों? मैं इमाम साहब हूं लिख के ला लिया हूं, मैं पैदाइश अजल से ही लिख के ला लिया हूं मैं कि मौल साहब हूं, इसलिए मेरे को पूरे लोग सलाम करना। ऐसा कहीं नहीं है कि मुक्तदी सारे इमाम को सलाम करें और इमाम कभी किसी को सलाम न करे। फतावा दारुल देवबंद, ऐसा है कि कहीं लिखा हुआ किसी फतवे की किताब कि इमाम किसी को सलाम? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बारे में है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक जैसे जलीलुल कद्र साहबा बताते हैं कि हम तरस कर रह जाते थे कि हम सरकार को सलाम करें, मगर कभी मौका नहीं मिलता था। नबी सलाम करने में हमसे पहल कर देते, हम बच्चों को सलाम करें। ये बच्चे जो है कल के डॉक्टर है, फौज तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी है साहब। हम फौज कैसे तैयार करेंगे? ये पूरे लोग फौज तैयार कर रहे हैं, आरएसएस के लोग नालायक हैं। पिछले 70 साल से फौज तैयार करते हुए आए, और उन्होंने जिन जिन को फौज तैयार की, आज वो IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, जुडिशरी में वो है, जजेस है, सेशन जज है, चीफ जस्टिस है, सब किनके हैं पले हुए, किनके परवरदा है वो लोग? आपका जो बाल ठाकरे है, क्या काम किया था? क्यों उसके लोग गिरविदा थे? सबसे बड़ा काम उसने ये किया था, अफराद साजी का काम किया था। अफराद साजी का काम किया था। बड़े बड़े लोग जो कलेक्टर है, कमिश्नर है, फलां है, DIG, फलां, सबको वही तैयार किया था, सबको उसने तैयार किया था ज़हनी तौर पर। ये पूरे लोग तैयार कर रहे हैं और हम लोग खामोश तमाशाई बैठे हैं। हमारी फौज कब तैयार होगी? ये फौज है हमारी। ये बच्चे, आज ये छोटे बच्चे हैं, इनमें इनकी सलाहियत को परखिए आप, आपकी जिम्मेदारी है। क्या वो बच्चे को देखो, 8 साल 9 साल बच्चा है, उसकी सलाहियत को पढ़ो। हम लोग पढ़ने से पहले मारते खाली बच्चों को, दे धड़ाका दे मार, पूरा इंतखाम बड़ा होके लेता। ये नहीं मालूम नहीं हजरत को है ना, मौलवी साहब को देख लेता हूं बाद में चल के। वो बच्चे जो है ना, आप रास्ते में चलते हुए बच्चों को देखिए, उनके बाप से बात कीजिए, ये बच्चा आपका बड़ा समझदार है, बहुत समझदार है आपका बच्चा, ये बच्चे को मदरसे में डालो, हाफिज बनाओ, ये मदरसे को जो है वो मदरसे में ले जाओ, वहां दुनियावी तालीम भी होती, दीनी तालीम भी होती, 10th का एग्जाम भी दिलाते लोग, फिर उसके बाद आगे भी पढ़ाते और आलिम भी होता था बच्चा। वो पकड़ो बच्चे को। वो हम में से कितने हैं जिनको पकड़ के और हमारे सर पर थोड़े डाला है ना, जब भी तो हम ये लाइन में आए। हम भी ऐसे ही पकड़े। हमारी कौम कितनी है साहब? 2.5% हैं बच्चे हमारे मदरसों में, अब तो और कम हो रहे हैं। जिन मदरसों में एक जमाने में 500 बच्चे पढ़ते थे, आज वहां 70 बच्चे पढ़ रहे हैं। 70 बच्चे पढ़ रहे हैं साहब। जहां 70 बच्चे हैं, आज वहां 25 बच्चे हैं। बाज मदरसे तो ऐसे हैं जहां 15 बच्चे हैं, 15 कमरे हैं और 15 असातिज़ा भी है माशाल्लाह है। एक मदरसा ऐसा भी था गुलबर्गा में जिसमें 10 मुस्तादा थे, एक भी बच्चा नहीं था माशाल्लाह। मदरसा है, अब तो खत्म भी हो गया। ये फौज कौन तैयार करेंगे ये मदरसों के लिए? अगर हम वैसे ही रहेंगे, खामोशी बच्चों को देखते चले जाएंगे। नहीं, आप क्या काम कीजिए, जेब में 8-10 चॉकलेट, 4-5 पेन, 4-5 पेंसिल, कुछ भी रख लो, सीधे जाना। असर के बाद आप एक टाइम मुकर्रर कर लीजिए, जाइए बच्चे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। बच्चे से बात कीजिए, बच्चे को खुद सलाम कीजिए, बात कीजिए। एक आध सवाल करिए उनके, हमारे बेटे बताओ हमारे नबी कहां पैदा हुए? शाबाश, वेरी गुड, क्या अच्छा बच्चा है, ये लो पेन तुम्हारे लिए। बच्चा वो पेन लेगा ना, मरने तक याद रखता है, ये मौलवी साहब मेरे को बचपन में एक सवाल का जवाब दिए थे तो मेरे को इनाम दिए थे, याद रखता ना। एक पेन कितने का होता सर? 10 रुपए, 12 रुपए में पेन होगा। 10 रुपए में आप उस बच्चे की मोहब्बत पा रहे हैं, 10 रुपए में आप उसकी मोहब्बत पा रहे हैं। हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं हैदराबाद में, गलियों की कलियां, 2-3 मौलाना लोग निकल जाते, जहां बच्चे 8-10 खेलते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बच्चों में बच्चे बनना,
हम बच्चों में बड़े बनते हैं हम लोग, ये गलती करते हैं। बच्चों में कभी बड़े नहीं बनना, सबसे बड़ी जुर्म है ये कि बच्चों में बड़े बनना। आप हमारे मदरसे में देखिए, अल्लाह ताला माफ करे, मैं अपने ही इसलिए बोल रहा हूं, हम गैरों में नहीं बोलते ये बात, गैरों में अलग बोलते। मदरसे में बच्चे, उस्ताद बच्चे को भाई मार, बैठ रहे, सीधा बैठ। आप स्कूल में जाके देखिए, टीचर मेरे पंडू, मेरे चंदूलाल खींच के ला के उसको ये करके खरीद कर, दूर से ही बच्चा टीचर को देखते ही हाय 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 शुरू करता। जाते वक्त जो है ना, कितना पलट पलट के देखता वो टीचर को। क्यों? वो टीचर जो है बच्चे को की माँ बन गई, करीबी बन गई, उससे करीब कर बच्चों को। ये आज के 15-25 साल के बाद की प्लानिंग है, वो लोग कर रहे हैं प्लानिंग, छोटे छोटे बच्चों के अंदर काम वो लोग कर रहे हैं, और हम लोग खामोश क्यों? अगर हम ये 25-50 यहां बैठे हुए हैं, 25-30 लोग बैठे हुए हैं, ये 25-30 में से हर एक 100 बच्चों पर मेहनत करेगा, 100 नौजवानों पर मेहनत करेगा इंशाल्लाह। 100 बच्चों को अपना बनाओ, मोहब्बत उनको कुछ दे दिलाकर, अरे हम साहब कहां से लाना, तो फिर मालदार का यकीन जो है वो हमसे बेहतर है। वो मालदार क्या समझ रहा हूं मैं, अल्लाह के रास्ते में दूंगा तो अल्लाह मेरे को देगा, फिर हमारे लिए नहीं देगा कि अल्लाह ताला क्या मौलाना मालदारों के लिए देगा क्या? हम लोग लोगों को बोल रहे हैं मन जाओ बिल हसनती फलहु अशरु अम्सालिहा, अल्लाह 1 देंगे तो 10 देगा, समझे ना? मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा, लोगों को बोल रहे हैं। फिर वो खुदा जो उनके दे रहा है वो हमको नहीं देगा क्या? हमको काबिल नहीं बनाएगा, बराबर बनाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला देने वाले हैं, आप फिक्र मत कीजिए, यकीन के साथ दीजिए इंशाअल्लाह। आप एक बजट तैयार कीजिए, आप 12,000 कमाते, 15,000 कमाते, 500 रुपये महीना माहाना आप इस काम के लिए रखिए, ये बच्चों के लिए, कुछ नौजवानों के लिए, कुछ चाय पिलाने के लिए पिला। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से आपको इंशाअल्लाह बहुत कुछ देंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, देने वाला है। मैं भी आपके जैसा ही छोटा सा आदमी हूं, देहाती हूं, खेती बाड़ी करने वाले, कर्नाटक का हूं मैं, चिकमंगलूर का बताया था। हम फारिग हुए, मौलाना लोग ही है, लेकिन काम शुरू किया हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद में काम शुरू किए 2006 में, खिदमत खल्क का। अल्लाह ताला से मांगते रहे कि अल्लाह ताला दीजिए हमको, ये तो काम करना इतना बड़ा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास 250 से 300 का स्टाफ है जिनको हम तनख्वाह दे रहे हैं। हम डॉक्टरों को हम तनख्वाह दे रहे हैं, 60-70 हज़ार रुपये डॉक्टरों की तनख्वाह हम दे रहे हैं। 25 करोड़ का हमारा सालाना बजट है अल्हम्दुलिल्लाह, सफा बैतुल माल का। फिर मिंबर और मेहराब का अलग है। लेंगे काम आप अल्लाह ताला से मांगिए और फील्ड में कूद जाइए। फील्ड में कूदना, अकेले नहीं रहना कभी भी, अकेले नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आप सिपह सालार हैं, आपका मकाम बहुत ऊंचा है, आप सबसे आगे खड़ने वाले लोग हैं, सबसे पीछे हम नहीं रह सकते समाज में, हम सबसे आगे हैं। आपके जीते जी, जबकि आप इमाम हैं उस महल्ले के अंदर, आपके सामने कोई जो है डंडी मार रहा है, झूठ बोल रहा है, लड़ रहा है, उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। आप जब ठहरे, अरे इमाम साहब आ गए, 2 आदमी लड़ रहे हो और इमाम साहब वहां से गुजरे, भाग जाएं, वो आपकी इमामत। अरे इमाम साहब आ गए भाई, नहीं वही नहीं, शामत पुकारी हमारी। आप खड़े हुए हैं बाजार में, मार्केट में, इमाम है आप, और आपके सामने कोई आलू बेच रहा है, तरकारी बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, 1 किलो में डंडी मार के 700 ग्राम दे रहा है, 800 ग्राम दे रहे हैं, और आपके जीते जी नहीं होना चाहिए। डांट पड़ेगी आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखा, उंगली नहीं डाली उस गले में जिसमें अंदर तरी थी। यही तो आपकी इमामत है। आप वो इमाम हैं साहब कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में उस शख्स को जो अपना गल्ला बेच रहा है और ऊपर सूखा और अंदर तर है, पैगंबर उसको डांट रहे हैं, बता रहे हैं, जिसके अंदर अमानतदारी में जो है धोखा दे, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। ये कहने की सकत और ताकत और इमेज हमारे अंदर आ जाए, हम बाजार में रहें। आप जाइए बाजार को। मसला ये है कि मौलवी साहब को ही धोखा देता है,
आपको धोखा देते क्या मौलवी साहब? बोल के धोखा देता। आपको ज्यादा दे लेते, आपसे ज्यादा लेते क्या मौलवी साहब? बोल के आपसे ज्यादा लेता माशाल्लाह से। क्योंकि मौलवी साहब भोले बार इतने रहते, खुश होकर घर को लेके जाते, जाके देखे तो 6 आमों में से 2 आम सड़े हुए। मौलवी साहब कुछ देता और अलग रखता, मौलवी साहब क्या से देने करते। देखिए इन्हों जो है हमारे बाढ़ में आ जाते, बल्कि इसलिए आप जो है उसको बताएं, धोखा नहीं देना है। आप रास्ते से गुजर रहे हो और बच्चे गाली दे रहे हो, होने नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं होनी चाहिए उसको। आप हम क्या बोल रहे हैं? अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, नबियों के वारिस हैं। और नबियों ने काम क्या किया था? हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने क्या काम किया? औफुल कैल, औफुल कैला बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ तोलो। ये बोलने की जिम्मेदारी किसकी है? नबी की। और ये जिम्मेदारी किसकी है? मौलाना लोगों की, इमाम की। हम इमाम, हम वारिस हैं, नबियों के वारिस हैं। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तुइदून, तो मत बैठो नुक्कड़ों पर, चौराहों पर लोगों को धमकी देते हुए। हमारे सामने के बच्चे जो बैठे हुए मतलब मौलवी साहब को, वो मौलवी साहब को वो करते, मजाक उड़ाते बाद मतलब। हाँ, हम लोग चूंकि अनजान मार के जाते, अपनी इज्जत का ख्याल रख लेते, लेकिन जहन बनाओ उनका। ये नौजवान बच्चा जो बैठा हुआ है नुक्कड़ पर, इससे अगर आप अपना रिश्ता तोड़े हुए हैं तो आप एक सिपह सालार नहीं है, आपके जीते जी होना नहीं चाहिए। आप उसको बताएं कि क्या क्यों बैठे हैं भी आप, ये वक्त है क्या? उनको समझाओ, उनके अंदर घुसो, अपना बनाओ उनको, लेकिन गुस्से से नहीं। गुस्से से मानने वाला नहीं है, गुस्से से और जिद्दी हो जाएगा वो। सिर्फ प्यार मोहब्बत, उसको करीब करो मोहब्बत से। बेटे कुछ ना कुछ उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करो, थोड़े लतीफे सुनाओ, थोड़े लतीफे। एक मौलाना के पास 100 लतीफे तो होना ही चाहिए, कम से कम। जो 100 लतीफे से के बगैर मौलाना नहीं है बनना, है ना भाई? आप कैसे लोगों को करीब करेंगे? खाली या अय्युहल्लज़ीना आमनू बोल के करेंगे थोड़ी। पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू बोलने से पहले ग्राउंड तो बनाना पड़ता है। अरे क्रिकेट खेलने से पहले पिच बनाना, हाँ, पिच बनाने के लिए आज के माहौल के एतबार से वो माहौल भी जाना पड़ता है। थोड़े से उन्हें समझना, ये मौलाना भी मौलाना है जी, माशाल्लाह है बोलना। हाँ, हम समझ रहे हैं सूफी साहब इनको खाली सूरह फातिहा चाहिए होता है क्या? नहीं, हम किसी फील्ड में कम नहीं है, बताना उसको नालायक। हाँ, हम भी बोल सकते हैं यहाँ तेरे से बड़े बोलते, तेरे से अच्छे लतीफे बोलते, खबीसे नहीं बोलते, खबीसे नहीं लतीफे बोलते बोलना। हाँ, लतीफे बोलो। मौका है ये कि हम जो है उन लोगों के साथ करीब हों। ये इमामत अगर आप लिन्नास वाली इमामत करते हैं, हम दाई हैं, गैर मुस्लिमों के साथ हमारा सलूक, और जुमा के मौके पर बुलाओ ये गैर मुस्लिमों को। हम लोग कभी नहीं बुलाते, कभी खिलाते नहीं। मदरसे वाले भी अब वक्त हालात आ चुके हैं, मदरसे के जो अब हमारे मदरसे भी क्या लोगों से कटे हुए हैं। जो गुजरात में हालात आए, आपने सुना होगा कि वहां क्यों हुआ था। हमारे मदरसे जो चल रहे हैं पूरी आवाम से जुड़े हुए थे। ये गैर मुस्लिम तबके के जो लोग हैं, मस्जिदों में जुमा के मौके पर 8 कुर्सियां डालो भाई, 7, 8, 10 कुर्सियां डालो, बुला उनको। आप चीफ गेस्ट ऐसे जब बोलना, ये मोहल्ले की जो गैर मुस्लिम है, बुला के उनकी हौसला अफजाई करो, उनको सुनाओ मौलवी साहब क्या बोलते हैं। हमारे पास ये होता भी, ये बात होती, इंसानियत की कुछ बातें उनके सामने हों, मोहब्बत की कुछ बातें उनके सामने हों, बताएं उनको। इंशाअल्लाह वो जो लोग आएंगे, हमारी बात सुनेंगे, हमारी नमाज का प्यारा तरीका देखेंगे, हमारा उनके साथ अच्छा सलूक देखेंगे, फिर हौसला अफजाई करेंगे, कुछ खिलाओ। हमारे पास तो खिलाना ही नहीं, पूरा सुख का काम। मस्जिद बोले तो देखो एक दाना नजर नहीं आता कभी खिलाते ही नहीं। ये सरदार जी उनके पास जाके लंगरों में देखो, उनके पास लंगर चलता, खाते रहते लोग माशाल्लाह से, खिलाते रहते। मस्जिद का मतलब हम लोग क्या समझे? सुक्का, कुछ नहीं, न खिलाना न पिलाना। ऐसी कैसी सुख की दावत चलती था, कैसा चलेगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्या तस्वीर कर सकते हैं कि पैगंबर के पास मस्जिद नबवी में वफूद आए हों, अल्लाह के रसूल उनको खिलाए बगैर भेजा हो? ऐसा तस्वीर कर सकते क्या आप?
हुजूर के बारे में तो इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम बोल रहे हैं कि सब बेहतरीन अखलाक पर फाइज हैं। और नबी तो ये कह रहे हैं कि जो कोई अल्लाह पर ईमान रखता हो, रसूल पर ईमान रखता हो, उसको चाहिए कि वो अपने मेहमान का इकराम करे। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युकरिम ज़ैफ़। क्या उस नबी के बारे में हम तस्वुर कर सकते हैं कि उस नबी ने दूर दूर से आने वाले वफूद को खाना खिलाए बगैर भेजा हो? ईसार वाला दौर, हमदर्दी वाला दौर, एहसान वाला दौर, उस दौर में क्या ये ऐसा जुर्म हो सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं, तस्वुर नहीं कर सकते। पैगंबर ने खिलाया है साहब, मस्जिद नबवी में खिलाया है, पिलाया है, बेरोजगारों को रोजगार लगाया है, और कमजोरों की हौसला अफजाई की गई है, यतीमों की कफालत की गई है, बेवाओं की खबरगिरी की गई है, मुफलिकुल हाल लोगों की परेशानी को दूर किया गया है, सब कुछ किया गया। पैगंबर ने काम किया, आप किया, लीस्ट तैयार कीजिए, सर्वे कराइए अपने इलाके का, और बेरोजगारों की लिस्ट बनाइए, उनको रोजगार लगाइए। आज उनको रोजगार लगाएंगे, आज के 10 साल 20 साल के बाद आपके उस एहसान को आदमी याद रखेगा, मौलवी साहब आप मेरे को रोजगार लगाए, ड्यूटी आप दे रहे थे, आज मैं जो है फलां हूं, जीएम हूं, डीएम हूं, फलां हूं, या आपके बलबूते पे आपने मुझे ये रोजगार लगाया था, आपने मेरा दाखिला कराया था, आपने मुझे उस कंपनी से जोड़ा था, आपने मुझे उस कारखाने से जोड़ा था, आपने मुझको जो है स्कूल में ले जाके एडमिशन करवाया था, उस स्कूल में पढ़कर मैं जो है आज इस दर्जे पर पहुंचा हूं। वो याद करेंगे, इस फिक्र को पैदा कीजिए इंशाअल्लाह। आप कौम के बीच में जाइए, कौम के किनारे में नहीं रहना है। आप यहां कहां बैठते हैं? यहां बीच में रहते हैं, कोने में। एक इमाम कोने में अगर खड़ा कर दिया जाए, पूरे लोग फतवे देंगे, नमाज नहीं। क्यों? इमाम साहब बीच में नहीं थे। आप बीच के लोग हैं, आप कल्ब है, पूरे समाज का दिल आप है। आप ये हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आप घुटने नहीं है, आप सर नहीं है, खोपड़ी नहीं है, आप क्या हैं? जितने इमाम हैं, जितने मौलाना लोग हैं, वो सब कौन है? जितने नबी के वारिस हैं, तो ये दिल कल्ब हैं। आपके अंदर पलटने की भी ताकत है, पलटाने की भी ताकत है। आप पूरे समाज को लेकर चल सकते हैं इंशाअल्लाह। पूरे समाज के हीरो हैं आप। इतना गुर अल्लाह तबारक व तआला ने, इतना पावर आपके अंदर रखा है। आप एक आवाज लगाओ, यहां पर कोई मस्जिद के बाहर नहीं जाएगा, सब बैठेंगे, सबको सजदे से करना है, करेंगे, दोबारा नमाज पढ़ना है, नमाज नहीं, पूरे मिलके पढ़ेंगे। आपके ऑर्डर के मुंतजिर है, आपके हुक्म के ताबे हैं वो लोग, ताबे इस इमाम के, पूरी समाज बोल रहा है, पूरे जो है मुख्तदी बोल रहे हैं ताबे इस इमाम के। क्या ये 5 मिनट के ताबे है? 24 घंटे की ताबेदारी करेंगे कौम, जब आप कौम के बीच में जाएंगे। समाज के अंदर घुसो, आप समाज के मसाइल को समझो। आज रो रहे हैं हम लोग, वो आ गया, गौहर शाही आ गया, शकील बिन हनीफ का फितना हो गया। क्या अब तक सो रहे थे मौलाना लोग? हम लोग क्यों सोए भाई? उन्होंने आने दे दिए उनको, उन्होंने आए, खुजाए, सब चले गए, अब पूरा उनका हो गया, तो अब रो रहे हैं क्यों? हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? हम लिन्नास इमामा नहीं बने थे तो नास जाके सत्यानाश हो गए। नास का सत्यानाश हो गया ना, नास के इमाम नहीं बने तो नास का सत्यानाश हो गया, दीन से दूर हो गए, कुफ्र की तरफ चले गए। कादल फक्र यकुला कुफरा, पैगंबर कह रहे हैं कि गुर्बत आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देती है। हमने उनकी गुर्बत का मुदावा नहीं किया, उनकी गुर्बत को नहीं पहचाना इमाम होने की हैसियत से। हमारी जिम्मेदारी है। कौन किस हाल में जी रहे हैं? कोई प्यासा है क्या? मैं मेरी बीवी दो रोटी नहीं खाएंगे, एक रोटी खाएंगे आज रात में। मगर उस महल्ले में मैं आज गया था, वहां एक बेवा है, वहां एक बुढ़िया है, उसके बेटे ने उसको अपने घर से निकालकर बाहर कर दिया है, वो झोपड़ी में है, आज उसके पास खाना नहीं है, मैं खाना पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। करके देखिए आप, राज आपका है, हुकूमत आपकी है। अगर आपने कौम को संभाल लिया, समाज को अपने से करीब कर दिया, आप कौम के एमएलए हैं, कौम के आप जो है क्या है सरपंच हैं, कौम के सरदार हैं, आप कौम की इमामत आपके हाथ में है, अल्लाह तबारक व तआला ने दिए। इसको समझने की जरूरत है। अल्लाह करे कि ये बातें हम सबको ध्यान में, मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूं इस सिलसिले में। जो बातें मैं कह रहा हूं सिर्फ ज़बानी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 साल से ही काम करते आया हूं। महल्ले के अंदर लड़ाई भी मैं घुसता हूं, रास्ते में लड़ाई होती है मैं घुसता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइल हैं उनको करता। आप मसाइल नहीं कीजिए। आप तलाक का मसला कौन हल कर रहा है? महल्ले का गुंडा, महल्ले का दादा जो है
वो हमारे मसाइल को हल कर, तलाक का मसला हल कर रहे हैं, और मौलाना यहां बैठे हुए मस्जिद में। अब फिर क्या बोलते हैं लोग नहीं मानते मौलवी साहब, ये गाना गाना छोड़ देना चाहिए, ये बड़े खराब गाने हैं जो गाने हम गाते हैं ना, नहीं होता मौलवी साहब, लोग नहीं सुनते मौलवी साहब। क्यों नहीं सुनते? इंसान नहीं है? बराबर सुनेंगे इंशाअल्लाह, आपकी चलेगी, आपका आप सिक्का राय जुली वक्त है, आप ही का सिक्का चलने वाला है, आप ही का पैगाम चलेगा, आप ही की हुकूमत चलेगी, आप ही की सल्तनत चलेगी, आपका दबदबा चलेगा, आपका रोब चलेगा। आप अपने पूरे वकार के साथ, इल्मी वकार के साथ, अपनी पूरी जिम्मेदारियों के एहसास के साथ इमामत कीजिए इंशाअल्लाह। आपका दायरे कार तलाश कीजिए, आप महदूद मत बनिए, आपसे लामहदूद अल्लाह ताला काम लेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, मैं सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे आइए हैदराबाद को, हम प्रैक्टिकल बताएंगे मस्जिद के तहत में हम क्या क्या काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के तहत में क्लिनिक है, मस्जिद के तहत में डायग्नोस्टिक सेंटर, मस्जिद के तहत में माइक्रो फाइनेंस, मस्जिद के तहत में जो है काउंसलिंग सेंटर, मस्जिद के तहत में रमजान राशन तकसीम, मस्जिद के तहत में पूरे काम, सारे काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग आए हुए, आप लोग आए हुए देखे सफा बैतुल माल को, मिंबर और मेहराब को। अभी मिंबर और मेहराब का काम हमारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब फ्लड आया था हैदराबाद में, हमको पता चला कि ख्वातीन की हालत बहुत बुरी है, लड़कियां जो है बेरारबी की तरफ जा रही हैं। फौरन अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले जो है हम लोग डिसीजन लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में मिंबर और मेहराब से 72 मराकिज चल रहे हैं, रोजाना 2 घंटे की तरतीब पर सिर्फ नौजवान लड़कियों और औरतों की 2000 खवातीन पढ़ रही हैं। इसके लिए निसाब कायम किया गया, काम कर। अभी स्कूलों के बच्चों के लिए काम करें। ये स्कूल के जो बच्चे हैं क्या हमारे नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 उलमा को रखे हैदराबाद में, रोजाना एक मौलाना एक स्कूल को जाके मॉरल साइंस के नाम से बेस्ट कैरेक्टर प्रोग्राम चलाते हैं, अखलाक की बात, सीरत की बात बताते हैं। ये स्कूलों में चाहिए आप लोग भी। ये तो हमारे मदरसे में पढ़ने वाले, मकतब में पढ़ने वाले बच्चे, स्कूलों में कितने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेरारबी की शिकार हैं, अखलाक नहीं मालूम है उनको, नबी की जिंदगी नहीं मालूम, आप उनके पास जाइए इंशाअल्लाह, बड़ा काम होगा, बड़ा फायदा होगा। बहरहाल वक्त नहीं है, हमको भी अब निकलना है, फ्लाइट भी है, एयरपोर्ट भी पहुंचना है, कुछ हॉस्पिटल का भी दौरा है, पहली मरतबा आना हुआ, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो आपसे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी कभी हैदराबाद आए तो आइए, बताएंगे। एक निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर और काम कर रहे हैं। अल्लाह दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमारी इन खिदमत को कबूल फरमाए। आप हजरात से मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई, और सिर्फ बात करना मकसद नहीं है, मैं तकरीर नहीं करना चाहता, बात करना चाहता, फिर वो तकरीर में बदल गई शायद तो लेकिन ये कि हम थोड़े से उठ के खड़े हो जाए, खड़ेंगे ना मिस्टर इमाम साहब, मौलाना साहब, इमाम साहब हमारे टाइगर है, हमारे जबरदस्त लीडर है। आप पूरों को लेके चलना महल्ले का कोई वाकया आप से जुदा हो नहीं होना, जो हादिसा हुआ उससे भी आपका ताल्लुक है। घुस जाओ मैदान में, हक वाले को हक दिलाओ। आपके पास अगर कोई आदमी आकर के मेरा प्लाट मार के खा गया, वो 70 भी जो है ना हमारा प्लाट में लिए, ऐसे ही 70 भी रहेंगे तो मारेंगे हमको पकड़ के, मिसाल के तौर पर, समझे ना, फैरोज भाई 70 भी जो भी है, तो आप लोग क्या करते? ऐसा वो नाला मार के खा गया, बड़े जालिम लोग हैं। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को आसान कर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम ये हमदर्दी है क्या? नबी की सुन्नत है ये? नहीं, नबी हक दिलाए जाके। अराशी जो ऊंट लेकर आया था, अबू जहल खरीद दिया था, पैसे नहीं दिया था। हमारे नबी अबू जहल के घर पहुंचे, दादा ही तो था वो, दादा का परदादा था वो, उसके पास जाके हक दिलाए। क्यों हम नहीं हक दिलाते? हम नबी के वारिस हैं। महल्ले के अंदर कोई भी वाकया हो, कोई भी जुल्म कर रहा हो, नबी ने फरमाया उनसर अखा का जालिमन और मजलूमा, जालिम की मदद करो तुम्हारे भाई की या मजलूम की, जालिम को जुल्म से रोक कर मदद करो और मजलूम को हक दिला कर मदद करो। जाओ आप, अरे मैं इतना छोटा आदमी, कौन ये करेंगे, हम मारेंगे मेरे को पकड़ कर, कुछ नहीं। हमारा कानून, हमारा निजाम क्या है? अल्लाह का, मन कान फी हाजती अखी कान अल्लाह फी हाजती, जो अपने भाई की मदद में होता है अल्लाह उसकी मदद में होते हैं। जाओ, इस यकीन के साथ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आसाम में आज 2013 में जब फसादात हुए थे, 5 लाख लोग जो है बूढ़े लोगों के जुल्म से कैंपों में थे। रमजान का वक्त था,
हमसे रहा नहीं गया, मैं अपने बेटे को लेकर निकला, हमारे ट्रस्ट के लोग बोले साहब वहाँ फायरिंग हो रही, क्या हो रहा, ये हो रहा, कैसा जाते आप? मैं बोला एक ही बात है भाई, हमारे नबी का फरमान है जो अपने भाई की मदद में होगा अल्लाह उसकी मदद में होगा, हम जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस थी, फायरिंग हो रही थी, घुसे, 1 महीने तक अल्हम्दुलिल्लाह रह के 1 करोड़ का काम करके आया। जहां भी हो घुस जाते हैं, मुजफ्फरनगर के फसादात पर घुसे, जो भी है फेस करते हैं। पुलिस पकड़ी हमको, फौज के लोग पकड़े, कैंप में गए, पकड़ो रे भाई, कितनी देर बिठाते हो तुम लोग, बिठाओ। अल्लाह की मदद आने ही वाली है इंशाअल्लाह। मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाह, ये करीब खुदा का निजाम है। कुदरत के इस निजाम के तहत हमको आगे चलना है, अल्लाह हमारी मदद करेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं। आपका मनसब इमामत का, आपकी निस्बत मस्जिद से, आपकी निस्बत अल्लाह से, आपकी निस्बत रसूलुल्लाह से, आपकी निस्बत दीन से, आपकी बड़ी निस्बत है। इस बड़ी निस्बत के साथ जो खिलवाड़ करेगा, मार वो खाएगा, आप नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह, वो खाएगा मार। आप मजरूर नहीं होंगे, आप जलील नहीं होंगे, आप हारेंगे नहीं, आप गालिब होंगे। वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, तो अल्लाह क्या, अल्लाह वाला भी गालिब रहेगा मखलूक के दरमियान। करेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला मदद फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत खुशी हुई आप हज़रात से मुलाकात करके, आपके सामने कुछ बातें करके। जज़ाकल्लाह। क्या करना है, चलना है जी, कैसे सोच है और हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर हम लोग थोड़ी सी हिम्मत कर लेते हैं इंशाल्लाह, तो बहुत कुछ हम अपने अपने इलाके में कर सकते हैं, और ज़रूरत है, वक्त का तकाजा है। आज हमारे लोग हर इलाके में बहुत परेशान हैं। आज देख रहे हैं हर एक के सामने अपने अपने इलाके की नौयत है। लोगों का छोड़ो, खुदा हम अपना देख लें, अगर हमारे ऊपर कोई हालात आते तो हमको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर मुझे 20,000 या 25,000 रुपये की ज़रूरत होती है, मैं चाहूँ कि जमा करूँ, शायद ही कई दिन लग जाएंगे मुझे 25,000 जमा करते करते, लेकिन किसी को मेरे हाल पर रहम नहीं आएगा। अब जब मेरे हाल पर रहम नहीं आ रहा है, तो बताओ कि लोगों के हाल पर लोगों को कैसे रहम आएगा। अजीब किस्म का एक माहौल बना हुआ है। जब तक हम लोग आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, मुश्किल है कि हमारे मसाइल हल हो, मुश्किल है कि लोगों के मसाइल हल। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जगह पर मदारिस, इमामत जो कुछ कर रहे हैं, वाकई में एक हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह जो हम लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए, और मजबूती के साथ और सही। अब पूरी का पूरा तजर्बा हमारे सामने रखा, कोई बयान नहीं हुआ, कैसी बातें हमारे सामने आई, इसलिए आप लोगों को कहा गया था कि 10 से लेकर 12 बजे तक, क्योंकि फ्लाइट का टाइम भी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग 10 बजे से आए, तो कई सारे बातें उनके पास आ गई। जो बातें ना, हिकमत की जो बातें होती हैं, ये मोमिन का जो है दूसरा सरमाया, जहाँ कहीं से मिले उसको ले लें। इसलिए आप लोगों को बुलाया गया था। तो आप लोग कुछ फिक्र करें इंशाल्लाह अपने अपने इलाकों में, कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, अपने इलाके में कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए कि आज हम देख रहे हैं कि आज हम लोग लोगों से कटे हुए हैं, बहुत कटे हुए हैं। कब तक कटे रहेंगे? तो कोशिश करें कि हम लोगों से जुड़ जाएं, और असल जो जिम्मेदारी वो करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमारा नौजवान आज परेशान है, वो तलाश कर रहा है कोई मुझे मिले और कोई कुछ काम दे, मैं काम करूं। लेकिन हम नौजवानों से मिल रहे नहीं, तो हमको मिल रहे नहीं तो काम कैसे देंगे? मिलेंगे तो काम देंगे। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपने अपने इलाके के नौजवानों पर मेहनत करो, वक्त का तकाजा है। वरना हम लोग सुनते थे कि लड़कियां जो है इर्तिदाद के दहाने पर है, अब तो नौजवान लड़के भी इर्तिदाद के दहाने पर। अरे बात सुन रहे हैं, हम लोग को कुछ नहीं लग रहा है सरसरी तौर पर, कई हमारे नौजवान लड़के बिल्कुल जो है बेजार हो चुके हैं इस्लाम से, क्योंकि उनको कोई मतलब समझाने वाला, बताने वाला, रहबरी करने वाला नहीं है। इस्लाम को सही अंदाज में पेश करने वाला नहीं है। तो इसलिए हम जो है किसी से मरगूब ना हो। अब बता रहे ना, जब से हम लोगों ने वही सुना कि हम इमाम हैं मस्जिद के नहीं, या तो मुतवल्ली के नहीं, या तो सिर्फ कमेटी के नहीं, बल्कि हम लोगों के इमाम हैं, हम उनके भी इमाम हैं, जो हमारे कमेटी के जो मतलब कमेटी के लोग हैं उनकी भी इमाम है। तो बस हमें हिम्मत करने की जरूरत है। अगर हम हिम्मत करेंगे, अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत बड़ा काम हमारे इलाके में हो सकता है। जिस तरह के मौलाना गयास साहब ने पूरे के पूरे 2006 से लेकर अब तक इतना बड़ा काम किया कि साल में पूरा का पूरा जो काम बजट है सफा बैतुल माल का 25 करोड़ का बजट है। कितने करोड़ का? 25,000 नहीं, 25 लाख नहीं, 25 करोड़ का बजट पूरा साल भर का है। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है? हम करेंगे, अल्लाह ताला कुछ ना कुछ निज़ाम ऐसा बना देंगे कि वाकई में जो शुरू किया, अगर आप हालात सुनेंगे, ये जो काम शुरू हुआ और कैसे कैसे हालात आए, एक अजीब कैफियत थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि जहाँ कहीं इस मुल्क के किसी कोने में जब भी कोई हालात आते हैं, तो आप लोग जरा तहकीक करें, हज़रत खुद वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे नेपाल हो, जहाँ कहीं हो, कि वहाँ पर पहुँच कर जो लोगों की ज़रूरत को, रहते हैं हैदराबाद में, वहाँ के इलाके में, लेकिन लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए जो कोने कोने में पहुँच जाते हैं।
हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे, थोड़े हालात आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग जमेंगे। हम लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हम लोग भी रेवन फाउंडेशन का काम कर रहे हैं, धीरे धीरे छोटा छोटा करते करते अल्हम्दुलिल्लाह काम भी बढ़ रहा है, लोगों की जरूरतें पूरी हो रही, क्योंकि हमारे लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे लोगों के लिए ऑप्शन क्या है? या तो सूद, या तो संग, या तो वड्डी से पैसे निकालना, या तो जो है लोन, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, या तो गलत रास्ते से पैसा कमाना। आज जैसे कि आज अक्सर औरतें इसमें मुलविस है, मालूम पड़ गया दुश्मन को कि ये लोग किसके मोहताज हैं, इनको क्या जरूरत है, वो बुलाकर बोल रहे हैं तुझे वो चीज मिल जाएगी लेकिन हमको हमारी चीज दे देना। हम लोग आए दिन वाकया सुन रहे अपने मोहल्लों में। कब तक हम अपने माँ बहनों को जो है वो गैरों के हवाले करते रहेंगे? तो हम लोगों को थोड़ा सा मतलब जागने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है। हम अपनी इमामत भी करते रहे और हम लोग अपने मदारिस में पढ़ाते भी रहे, हर एक काम करते करते। अब 100 किताबें लिखना कोई मामूली बात है? अपने खुद जो है 100 किताबें लिखी है, 100 किताबों के मुसन्निफ हमारे सामने बैठे हुए हैं, और इतना काम भी पूरे के पूरे खिदमत खल्क अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू जारी। हम राब्ता भी रखें, मालूम भी करते रहे कैसे काम करें, क्या करें अपने अपना, और कभी मतलब वक्त निकाल कर हम खुद वहां पर पहुंचे तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को जो है वो मिल सकती है। बस आप लोगों से दरख्वास्त है कि अब बैठने का वक्त नहीं है, कुछ करने का वक्त है। बहुत ही ज्यादा हालात संगीन है, इसलिए हम इस वक्त जो देखें कि तकाजे हर एक के साथ लगे हुए हैं, हर एक को, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते हमारे लिए हमवार करेंगे इंशाल्लाह। और एक खास करके आप लोगों से एक राय बहुत दिनों से मतलब दिमाग में आ रही है, हज़रत से भी इसके बारे में मशवरा किया गया कि आज हमारे बारे में आपस में हर ताल्लुके में हम लोग अगर कुछ ऐसा एक निज़ाम कायम करते हैं, कई सारे उफ़ाज़ उलमा के फ़ोन आते हैं जब उनका कोई ऑपरेशन होता है, या कोई मतलब उनका हॉस्पिटल में होता है, या तो मतलब कुछ उनके ऊपर हालात आते हैं तो बेचारे परेशान होते हैं, कोई मदद नहीं करता है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपने अपने ताल्लुके के हुफ़ाज़ उलमा को जो है जोड़कर कुछ एक ऐसी तरतीब बनाएं कि हर ताल्लुके वाले अपने अपने ताल्लुकों में, हाँ कोई बस आपके ताल्लुके वाले आप ही जिम्मेदार हैं, आप अपने अपने ताल्लुकों में जोड़ो। आप जोड़कर तकरीबन 50 हुफ़ाज़ उलमा है तो उनको जोड़ो कि हम लोग कुछ ऐसा एक निज़ाम बनाएंगे। कैसा निज़ाम होगा कि हम हर माह 500 रुपये जमा करें। ये 500 रुपये जमा करने के बाद ऐसा नहीं कि खत्म हो गए, नहीं, ये 500 रुपये हमारे हैं लेकिन एक जगह जमा हो रहे हैं, देखो कौन हमारे अंदर अमीन है, कौन हमारे अंदर ऐसा जो मतलब एक ऐसा है अमानतदार जो इस काम को मजबूती से कर सकता है, और वो बिल्कुल वाकई में हम सालों से उनको देख रहे हैं। आप एक निज़ाम ताल्लुके में 50 हुफ़ाज़ उलमा मिले, 500 रुपये हर महीना निकाले तो बताओ कितनी रकम हो जाएगी। अब 5-6 महीने हो गए, हमारे 50 ही में से उन्हीं का ताउन होगा जो हम लोग 50-500 डाल रहे हैं। अब अगर किसी को जरूरत पड़ रही है, आप कुछ उसूल और ज़वाबित तय करो, उनको थोड़ी सी रकम दे दो, उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी। हमारा पैसा जिस तरह ब्याज में रह रहा है तो हमारा एक जगह अलग से जमा है। अब ये काम अगर शुरू करेंगे हो सकता है इसके जरिए और हम लोग अलग अलग काम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपने वास्ते, अपने हुफ़ाज़ उलमा के वास्ते सोच कर आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप एक काम जरा जरूर कर लो इंशाल्लाह। एक मशवरा कर लो अपने अपने ताल्लुकों में और इस तरह के तरतीब बनाओ। कौन क्या बोलेगा मत सोचो, बस 10 हुफ़ाज़ आ रहे हैं, उलमा आ रहे हैं, उनको लो, आप अपना अपना काम शुरू कर दो। अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। आज लोग शिकायत करते हैं फलाने हाफिज़ साहब कितना मांगते हैं उन्होंने, अरे हालात आ रहे हैं मांग रहे हैं, फलाने मौलाना कितना मांगते हैं। तो अल्लाह के वास्ते हम लोगों के सामने निशाना न बने, इसलिए आप अपने अपने इलाकों में कुछ निज़ाम बनाओ और खिदमत का भी कोई निज़ाम अपने अपने इलाकों में जो है बनाओ। बस यही दरख्वास्त के लिए हज़रत को जो है हम लोगों ने बुलाया था कि कुछ बातें हमको जो है इनके जरिए खुद पता चले, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग पूरे के पूरे इस पर अमल करेंगे और तवज्जो भी देंगे इंशाल्लाह। अब खास करके जो हज़रत का भी फ्लाइट भी है, जल्दी से निकलना है, मुख्तसर सी दुआ होगी और आप सब लोगों के लिए जो खाने का निज़ाम भी बनाया गया है माशाल्लाह, हमारे नौजवानों ने यहाँ पर इंतज़ाम किया है। दुआ के बाद आप बैठ कर अपने अपने हल्के लगाकर कुछ तरह फिक्रें कर लो अपने अपने इलाके से। कई ताल्लुके से यहाँ पर आए हैं, पानी से है, चिकोड़ी से है, उकेरी से है, अतनी से है, रायबाग से है, हमारे गोकाक से है, मुडलगी वगैरह, सब बैठ कर कुछ सोचो। आए हैं एक मजलिस में, हो सकता है अल्लाह ताला हज़रत की बरकत से कुछ ऐसे काम हमारे यहाँ पर हो जाए ताकि हम सब हमारे इलाके में खैर फैल जाए इंशाल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह इस इजलास को कबूल फरमा। हम सब के दिल में समाज के तय जितनी जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें निभाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इज़्ज़त नफ्स के साथ दीन के इस काम को करते रहने की, इस काम में लगे रहने की तौफीक अता फरमा। मिल्लत के बारे में हम सबको गौर व फिक्र करने की और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहज से हम सबको इस मनसब पर कायम रहकर पूरे वो काम करने की तौफीक अता फरमा जिन कामों के करने की तलकीन प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जो मेहनतें यहाँ हो रही हैं अल्लाह इन मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह इन अहबाब को जज़ाए खैर अता फरमा।
हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें।